हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सीट मैट्रिक्स आने दो, सीट मैट्रिक्स से ये होगा। तो ये सीट मैट्रिक्स का यूज आपको करना कैसे है, चॉइस फिलिंग में आपको सीट मैट्रिक्स किस हिसाब से हेल्प करेगी, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स की काउंसलिंग चल रही है, बहुत स्टेट्स की सीट मैट्रिक्स आ गई है। और मैं आज आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ किसका, आपका राजस्थान स्टेट की सीट मैट्रिक्स आई है। ठीक है, तो इस स्टेट की सीट मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, या फिर आप दूसरे स्टेट की, अपनी खुद की स्टेट की अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो सीट मैट्रिक्स को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो जब सीट मैट्रिक्स आती है, सबसे पहली चीज मुझे जो पता चलती है कि यार नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं, कितनी सीट्स है इन टोटल। ठीक है, कितनी सीट्स है, पहले तो कितनी सीट्स है इन टोटल, और फिर मेरी कैटेगरी में मुझे कितनी सीट्स मिल रही हैं, कितनी सीट्स हैं। ठीक है, ये मुझे पता चल गया। ठीक है, अब जब मुझे पता चल गया कि मेरी कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, अब जब हम लोग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं बेटा जी, रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी स्टेट एक स्टेट रैंक लिस्ट निकालती है या फिर स्टेट मेरिट लिस्ट निकालती है। अब ये जो आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट होती है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी ऑल इंडिया रैंक, ठीक है, कितनी थी, अगर मेरी ऑल इंडिया रैंक फॉर एग्जांपल 4000 थी, ठीक है, मेरे सपने, ठीक है, और मेरी स्टेट रैंक आई है कितनी, मान के चलो 200 आई है। ठीक है, 200 मेरी स्टेट रैंक आई है, और मेरी स्टेट कैटेगरी रैंक, आपकी स्टेट आपको कैटेगरी रैंक भी देगी, और मेरी जो स्टेट कैटेगरी रैंक है वो 49 है। ठीक है, 49 है। ठीक है, अब यार अब मैं अपना बहुत इजीली पता लगा सकती हूँ कि मेरे को कॉलेज मिलने के चांसेस है या नहीं, और कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरी स्टेट रैंक कैटेगरी रैंक कितनी है, 49 है। अब मान के चलो कि यार मेरी जो कैटेगरी है दैट इज ओबीसी इन राजस्थान, तो मुझे पता है कि एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर जो है उसमें ओबीसी की क्योंकि मैं गर्ल कैंडिडेट हूँ, यहाँ पर आपका गर्ल और बॉय का रहता है, तो ओबीजी की 11 सीट्स है। तो यार है ना, थोड़ा मुश्किल है। फिर आपका जीएमसी कोटा है, उसमें 10 सीट है। ठीक है यार, 10 सीट है, ठीक है। अब जवाहरलाल नेहरू में कितनी सीट्स है, 10 सीट्स है। ठीक है, आरएनटी मेडिकल कॉलेज में भी कितनी सीट्स है, 10 सीट है। मेरे को 41 सीट्स तो होगी। मेरी कैटेगरी रैंक कितनी है, मेरी कैटेगरी रैंक 49 है। ठीक है यार, और मेरा जो सरदार पटेल वाला कॉलेज है उसमें 11 सीट है, और इन टोटल मेरा एसएमएस में 11 सीट्स है। अगर मैं पूरी सीट्स देख रही हूं, मेरे पास 119 सीट्स हैं, है ना। मेरी कैटेगरी के अंडर मेरे पास कितनी सीट्स हैं, मेरे पास 119 सीट है। मुझे ये पता चल गया है कि हाँ भाई साहब, मुझे कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, अब अगर मुझे कॉलेज मिल सकता है, अब मैं अपने लिए बेस्ट कॉलेज चूज करना चाहती हूं, तो अब मैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाऊंगी कि मैं अपना जो टॉप कॉलेज है वो रखूंगी ऊपर। ठीक है, वो रखूंगी ऊपर, है ना। और जो मेरा इसके बाद लोअर 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 और सबसे लोएस्ट रैंकिंग कॉलेज, जैसे कि अगर मैं इस केस में बात करूं, टॉप कॉलेज एसएमएस जयपुर है, और यहां पर आपका टोंक वाला कॉलेज है। ठीक है, ये मैं सबसे नीचे रखूंगी, है ना, सबसे नीचे रखूंगी। ठीक है, अब मैं टॉप कॉलेज ऊपर और ये क्यों रख रही हूँ, जबकि मुझे पता है कि अगर मेरे 49 रैंक है तो यार मुझे टॉप 3 कॉलेजेस, टॉप 4 कॉलेजेस में मेरे चांसेस कम है। लेकिन चांसेस कम है, मेरे को ये मेरी सीट मैट्रिक्स से पता चल रहा है। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये सीट मैट्रिक्स टॉप 4 कॉलेजेस की है तो चांसेस थोड़े से कम है। लेकिन पॉइंट इज कि यार ये मेरे पास, मैं अभी भी ऑप्शन में रखना चाहूंगी, क्योंकि अगर मैं इसको ऑप्शन में ही नहीं रखूंगी तो थोड़े बहुत चांसेस, अगर कोई ऐसा बच्चा होगा जो ये कॉलेजेस भरेगा नहीं, तो उसकी सीट मुझे मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरे को सीट मैट्रिक्स इस हिसाब से काफी फेवर करेगी, क्योंकि जैसे ही मेरी स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी, मेरी कैटेगरी स्टेट की रैंक आएगी, तो मुझे एक तो पहली चीज कंफर्म हो जाएगा मेरे को कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। दूसरा, मुझे ये पता चल जाएगा कि अगर मैं प्रेफरेंस लिस्ट में अपने टॉप 4-5 कॉलेजेस डाल रही हूं, या मैं उसके बाद भी सारे कॉलेजेस डाल रही हूं, तो मेरे कौन से कॉलेजेस में चांस हो गया। अगर मैं बोल रही हूं एसएमएस जयपुर है, 11 सीट्स हैं इसमें शायद, ठीक है, चलो इसमें मेरे को कॉलेज नहीं मिलेगा। मेरे पास फिर एसएन वाला कॉलेज है, 10 सीट है। फिर मेरे पास मान के चलो आरएनटी है, इसमें 10 सीट है। ठीक है, फिर मेरे पास सरदार पटेल वाला कॉलेज है, इसमें 10 सीट है। लेकिन अब जो मेरे पास पांचवा कॉलेज आएगा, फॉर एग्जाम्पल जीएमसी कोटा लेके चलते हैं। ठीक है, अब मुझे पता है कि यार मेरा जीएमसी कोटा तो फिक्स्ड है।
मेरे को मिल जाएगा ये कॉलेज, है ना। अगर ये मेरा टॉप स्टेट का 5वां टॉप कॉलेज है, मेरे को इसमें चांसेस हैं, लेकिन मैं इसके लिए ट्राई तो कर पाऊंगी ना, मुझे आइडिया हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू यूज योर स्टेट मेरिट लिस्ट, ठीक है। अब आपको अगर ये सारी चीजें समझ नहीं आ रही है, आप अपनी प्रेफरेंसेस ढंग से नहीं बना पा रहे हैं अभी भी, तो इट्स हाई टाइम कि हमारा 55% ऑफ चल रहा है। आप नीचे दिए गए नंबर पर 7042578247 पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप मेरा बैच लेते हैं तो आपकी प्रेफरेंसेस मैं बनाऊंगी, आपकी काउंसलर में रहूंगी, आपके डाउट्स में कैटर करूंगी, आपके 1-to-1 सेशन में लूंगी। आपको हमारी ऐप पे सारे डेटा की कट ऑफ मिल जाएगी, कॉलेज हेल्थ रिपोर्ट मिल जाएगी। हम लोग एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, स्टेट और ऑल इंडिया कोटा दोनों की काउंसलिंग करा रहे हैं। तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो ZBBS, और आपको 55% आज का ऑफ मिल जाने वाला है। कमेंट बॉक्स में लिंक है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।